आज हमारा पिक्स आर्ट की तमाम तर टूल्स के बारे में मुख्तसर जान जाएंगे। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बात समझ में आएगी और आप बेहतर से बेहतर पोस्ट इस पिक्स आर्ट से बना सकते हैं। इसमें इतनी सारी खुसूसियत है कि आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इनके राज उतने ही आपके सामने खुलते चले जाएंगे और आप इसी एक ऐप से बेहतर पोस्ट और तस्वीर को अच्छे से अच्छा सजा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आओ कुछ नया सीखें। तो आइए अपने पिक्स आर्ट में चलते हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपने जान लिया कि जो तस्वीर आपको अच्छी लगे उसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ प्लस के निशान पे आपको टच करना है और यहाँ एडिट पे आना है और इनमें से कोई बैकग्राउंड लेना हो अपनी गैलरी से तो आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन है, यहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ ये देखिए बैकग्राउंड है, यहाँ पर टच करके आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये कैमरा है, कैमरा से अभी फ़ोटो लेकर भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। या इस पे अगर टच करेंगे तो आप बेहतरीन से बेहतरीन अपने मनपसंद बैकग्राउंड यहाँ सर्च करके ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखें इतने सारे हैं, इनमें से अगर कोई चाहिए तो ठीक है, या फिर आप यहाँ सर्च कर सकते हैं जो कुछ भी चाहिए, जैसा भी चाहिए। स्टिकर देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं कैसा स्टिकर चाहिए आपको। चलिए पीछे आते हैं और हम यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। हम वाइट लेते हैं। यहाँ आने के बाद आप लोगो वगैरह जो कुछ भी बनाना हो बना सकते हैं फ़ोटो वोटो सेलेक्ट करके। यहाँ देखें इसके बारे में आप ऐड ऑन्स जो है आप इस पे टच करें और यहाँ पर स्टिकर वगैरह जो कुछ आप सर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। आपका जो फेवरेट है वो यहाँ पर टच करके यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ कितने स्टिकर डाउनलोड किए हुए हैं, कितने बैकग्राउंड्स हैं, कितने फ़ॉन्ट्स हैं जो आपने डाउनलोड कर लिए हैं, कितने मास्क हैं और कितने कॉलेज हैं फ़ोटो वगैरह, तो कितने फ्रेम हैं, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। जितने आपने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ नज़र आएगा। यहाँ देखें ये हमने डाउनलोड किए हैं इतने। जो डाउनलोड होगा उस पर इस तरह 3 निशान होंगे और जो डाउनलोड नहीं होंगे उस पर इस तरह डाउनलोडिंग का आइकन नज़र आएगा। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सब का। अब चलिए पीछे आते हैं यहाँ से, और ये आपने जान लिया इसके बारे में पहला वाला। दूसरा वाला इसमें जो है कोई तस्वीर वगैरह जब लगाएंगे तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए इन सब का इस्तेमाल होता है। तो इसे भी आप रहने दें। ये देखें इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट तब होगा जब आप यहाँ कोई चीज़ कोई तस्वीर यहाँ लगाते हैं। तो चलिए पहले हम तस्वीर कोई ले लेते हैं। तो यहाँ देखें यहाँ ऐड फ़ोटो है, हम यहाँ से एक तस्वीर ले लेते हैं और यहाँ पे जाएं, इस पे रिसेंट पे, और आपके सामने इस तरह गैलरी आपका फ़ाइल मैनेजर यहाँ ओपन होगा। आप जहाँ से चाहें ले सकते हैं। मैं डाउनलोड से एक ले लेता हूँ, ये तस्वीर मैं आज ले लेता हूँ और इसे ही करके दिखाता हूँ। ऐड कर दें यहाँ देखिए ये आ चुका है। तो इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है इस पर हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है। बस 2 सेकंड में किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो इस तरह आपने जब फ़ोटो रख दिया और ये सिलेक्ट कर लिया है तो पहले ये जो नीचे का बिल्कुल निशान आ रहा है ये देखें, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको पहले गायब कर दें। और इसको कैसे करना आपको पता है, यहाँ आना है रबड़ के आइकन पे और उसके बाद धीरे धीरे इसको गायब कर देना है। इसको इस तरह गायब कर देना, इस पर उंगली फेरेंगे उसको सिलेक्ट करके तो ये गायब हो जाएगा। ये देखें गायब हो चुका है। अब यहाँ ओके कर दें, ये देखिए गायब हो चुका है। इसको फीका करना हो
इस तस्वीर को, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये काम हो जाने के बाद आप क्रॉप कर सकते हैं, यानी कट पीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आइए इफ़ेक्ट पे चलते हैं। इफ़ेक्ट पे आने के बाद यहाँ देखें ढेरों खुल गए हैं। आपको जैसा चाहिए उस पर सिलेक्ट करें और तस्वीर देखें, ये ऐसी हो जाएगी। फिर आप दूसरा कोई भी चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे सिलेक्ट करता हूँ। इसके नीचे भी देखें ये कई सारे हैं, ये सब भी काम के हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसा कर लिया है, अब आप ओके कर दें। ये देखें अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप इसे कम बेशी भी कर सकते हैं, या फिर आपको फिर एक इफ़ेक्ट पे आना है और जिस पे आपने सेलेक्ट किया था, मैंने इसे किया था, इस पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखें सेटिंग, ज़ाहिर है आपको इस पर एक बार और टच करना है और यहाँ देखें इसको तस्वीर देखें और इसे देखें। इस तरह कमी बेशी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई पे आ जाएं और इसको कमी बेशी यहाँ से कर सकते हैं। इसको अदल बदल कलर ये देखें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल पे कर देता हूँ और उसके बाद ओके कर दें। यहाँ आने के बाद अब आपको कोई दूसरा डिज़ाइन देना हो तो दे सकते हैं, लिखना हो, बॉर्डर वगैरह देना हो तो देखें यहाँ से आप बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, सो इसको ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें। फिर उसके बाद ये फ्रेम है, आप चाहें तो डाउनलोड करके यहाँ से लगा सकते हैं, या फिर ये फ्रेम हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये यहाँ आ रहा है तो ऐसा लगा सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है तो कट कर दीजिए और यहाँ डिस्कार्ड कर दीजिए। उसके बाद आप फिर यहाँ से बाहर आ जाएं और यहाँ देखें ये सब भी है, इसका भी क्या काम है, कट पीट करने के लिए किस डिज़ाइन में आपको तस्वीर रखना है वो यहाँ आपको दिखाएगा। तो आप इसे भी छोड़ दें अपनी हालत पे। हम यहाँ कुछ लिखते हैं, मसलन हमें लिखना हो तो आप जैसे यहाँ हमने रख दिया है, जब सेलेक्ट करेंगे ये देखें, जब हमने यहाँ सेलेक्ट किया है तो इस तरह नीचे आएगा, और अगर इसको ये देखें यहाँ गायब हो गया है तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको यहाँ प्लस के निशान से लेना होगा। यहाँ देखें यहाँ ज़रूरी चीज़ें आप यहाँ ले सकते हैं, मसलन फ़ोटो ऐड करना हो, स्टिकर लगाना हो, लेंस वगैरह, ये सब आप यहाँ से। तो हम लिखते हैं कुछ भी, आप यहाँ ले लें और मैं लिखता हूँ उर्दू में, घर पे रहें, और ओके करता हूँ। यहाँ सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लें और जो कलर आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, और यहाँ कोई भी लगा के सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें। तो फ़ॉन्ट पे आएँ यहाँ और प्लस के निशान पे टच करके आप माय फ़ॉन्ट से उर्दू फ़ॉन्ट जो आपने डाउनलोड किया हुआ है इस पर रखा है वो ले सकते हैं। ये फ़ॉन्ट कैसे, अपने मनपसंद फ़ॉन्ट को यहाँ कैसे लाना है वो अगले वीडियो में इंशाअल्लाह बता दूँगा। तो ये रहे घर पर रहे हो चुका है। अब आप बाहर आ जाएं, इसे टच करने के बाद इस पर टच करें। अब आप अगर चाहते हैं कि इसका कलर जो है हम गैलरी से कुछ ना कुछ अलग लगा दें, तो आपको टेक्सचर पे टच करना है और इसमें से कोई लगाना हो तो लगा सकते हैं, या फिर ये देखें फ़ोटो का आइकन है, आपको इस पर टच करना है और यहाँ से जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और आप देखें यहाँ ऐसा हो गया है। अब आप यहाँ से छोटा ज़्यादा कम जो करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ये कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे इसकी परछाई आप यहाँ से दे सकते हैं। तो कलर पे कर दें और यहाँ देखें, यहाँ आने के बाद आपको कलर पे करना है, पोजीशन पे जाएंगे, ये सब कुछ आ रहा है, आप देखते रहें। तो मैं कलर पे करके आप ब्लैक सेलेक्ट कर दें। यह सब करने के बाद अब आप आगे लिखना हो तो इसे यूँ कर दें, फिर दूसरा लिखें यहाँ से। इसमें कॉपी
सहूलत नहीं है कि आप एक बार कॉपी करेंगे जिस तरह पिक्सल लैब में है, वैसा नहीं है। घर पे रहें, महफूज रहें, ओके करें यहाँ। और इसका भी पहले कलर चेंज कर दें। ऐसा कर देने के बाद आप ये लास्ट वाले पे आएँ और यहाँ पर पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लें। आप फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जो आपने पहले रखा था, तो हमने महर नस्तालिक रखा था, तो उसे ही मैं कर लेता हूँ, महर नस्तालिक, ये रहा। अब आप कलर पे आ जाएं और यहाँ तीसरे वाले पे टेक्सचर पे आएँ और यहाँ फ़ोटो के आइकन पे टच करें और ये लगा दें, या फिर दूसरा लगा के देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ये देखें, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये रहने दें, या फिर उसे ही रहने दें। तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। और फिर यहाँ आएँ, इसका इस तरह आप कर सकते हैं, कर दें। फिर इस वाले पे आकर परछाई दे दें और कलर पे टच कर दें, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आपको कलर पे जाना है। कलर पे जाएं, टेक्सचर पे जा कर के यहाँ पे जाकर फिर वही कर दें। अब देखें, अच्छा लगने लगा। इस तस्वीर को छोटा बड़ा करना हो तो आप कर सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें, ये हमने बना दिया। छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपको और भी कुछ लिखना हो, नाम वाम अपना, वो सब नाम वाम लिख दें, सेव कर दें। या फिर यहाँ आ जाएं और स्टिकर कोई अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से कोई भी स्टिकर आप नीचे आएं और अपनी पसंद का स्टिकर यहाँ से प्लस के निशान से ले सकते हैं। तो हम इसमें जाते हैं, यहाँ से आसमान वगैरह लगा सकते हैं आप। चलिए, एक मैं ले लेता हूँ और ये देखें, आसमान का आइकन वजह से यहाँ पे आ गया है, तो इसको भी आप मिटा सकते हैं। यहाँ जाइए, इस पर रबड़ पे, और यहाँ से आप इस तरह इसको भी मिटा सकते हैं। अगर नहीं मिटाना हो, ज़्यादा मिट जाए, तो आप यहाँ पे टच करके वापस ला सकते हैं। तो इस तरह मुनासिब जगह इसको दे दें, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जो कुछ करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आप फिर प्लस पे आएँ और स्टिकर पे आएँ। स्टिकर पे आकर आप यहाँ फ्रेम सर्च कर सकते हैं। फ्रेम पे आ जाएं और जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मसलन ज़्यादा कुछ करने से बेहतर है मैं इसे ले लेता हूँ। बस उस पर टच करना है आपको और आप यहाँ आ जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कितना बढ़िया हो गया। अब इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो चुका है। चाहे तो नाम वाम लिख दें और उसके बाद आप यहाँ से, ये आपका तैयार हो चुका है। अब आप यहाँ से सेव कर लें। ये देखें, सेव हो चुका है। यहाँ पे सेव कर दें एक बार, सेव टू गैलरी, डन करके बाहर आ जाए। अब आप अपनी गैलरी में देख सकते हैं। ये देखें, मेरी तस्वीर बन चुकी है। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं।